अपने मोल कंसेप्ट JPYQ में अगला क्वेश्चन है कि 6.023 into 10 to power 22 molecules are present in 100 ग्राम of a substance X। कोई एक सब्सटेंस है, वो 10 ग्राम है, उस 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। एक्स कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का वेट कितना है 10 ग्राम, उस 10 ग्राम में क्या है 6.023 into 10 to power 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब कह रहा है कि द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सब्सटेंस, उस मोलैरिटी में जो सब्सटेंस एक्स है वो 5 ग्राम कंटेन किया है इन 2 लीटर सॉल्यूशन में, इन 2 लीटर सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि एज, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि आप हमें ये जो नंबर है ना, ये नंबर, वो नंबर हमें काउंट करके दीजिए, यानी कि हमें ये जो है ना मोलैरिटी बताइए। ठीक है ना, कह रहा है कि द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो पहले देखिए 2 क्वेश्चन दे रखा है हमें इसमें, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स है। देखिए इतने यहां तक तो ये क्वेश्चन हो गया, यहां से आगे क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा, कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, तो दो मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसमें लीटर में। देखिए वेट दे रखा है, W कितना दे रखा है 5 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर। अब इसका मोलर मास चाहिए। देखिए मोलर मास किसका, एक्स का, तो भाई एक्स का तो एटॉमिक नंबर पता ही नहीं है, तो मोलर मास निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपके पास हिंट दे रखा है यहाँ से। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए मोल इक्वल टू क्या जानते हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखा है ना, तो n अपन कितना Na। अब हम जानते हैं कि बताओ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपन मोलर मास होता है कि नहीं होता, होता है ना, इक्वल टू n इंटू कितना Na। देखो हमें निकालना है मोलर मास, ये निकालना है ना, तो देखो मोलर मास निकालना तो क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर है इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा मोलर मास। अर्थात मोलर मास कितना हो गया, तो मोलर मास यहां से वेट इंटू Na अपॉन n, बस फॉर्मूले पर रख दीजिए। वेट कितना है, ये वेट यहाँ दे रखा है 10 ग्राम, ये हो गया 10 ग्राम इंटू Na का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना 23 अपॉन कितना Na का देखो मॉलिक्यूल्स दे रखा है, कितना दे रखा है 6.023 इंटू 10 टू पावर 22। क्लियर है, देखो ये वाली से ये वाली बढ़ी गई, 22 से क्या होगा 23 गया, तो यहाँ एक बच गया, फिर कितना बचा 10 इंटू कितना 10, तो मोलर मास कितना आ गया 100 ग्राम, कितना ग्राम 100 ग्राम, है ना। देखिए अब हमें मोलर मास मिल गया, चलिए मोलैरिटी निकाल लीजिए। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, किसमें लीटर में। देखिए वेट कितना है 5, मोलर मास कितना निकाले 100, वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, ये हो गया 2, 5 अपॉन कितना हो गया 200। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करें कितना हो जाएगा 2.5 इंटू दो जीरो है ना, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2। मोलैरिटी इक्वल टू, ये पॉइंट हटाकर इसमें ऐड कर लीजिए, तो 25 इंटू 10 टू पावर कितना आ गया -3 आ गया, आ गया। तो अब देखिए ये हमें वैल्यू पूछा है ना, तो देखिए 10 टू पावर -3 है, ये कहाँ गया ये, है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है।